Alright, yeah. Good evening once again, everyone. तो stubborn compounds के बारे में हम पढ़ रहे थे and these were the examples that we did. अच्छा, इसके अलावा दो और स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में हमने आपको बताया था. कौन कौन से थे वो दो स्पेशल कंपाउंड्स? एक था हमारा CrO5 एंड एक था हमारा K3CrO8. वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स. और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था. CrO5 तो मैंने आपको बता दिया था, दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. और K3CrO8 में घमंड इतना सारा है कि वो जीत चुका है सारे कंपाउंड से, तो विक्ट्री मिल जाती है उसको. और विक्ट्री मिलने के बाद क्या होता है बच्चे, उसको कप देना पड़ता है. तो वो कप देने के लिए हमको वो कप नीचे बनाना पड़ता है. वी हैव टू कंप्लीट दैट स्ट्रक्चर, राइट. फिर इसके अलावा मैंने एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम इसको, राइट. अच्छा, ये वंस अगेन लास्ट क्लास में हमने हैशटैग बनाया था, याद है? वी मेड हैशटैग इन द लास्ट क्लास. जहां पर भी मैं हैशटैग लगा दूं मतलब #IMP_मंजोत, ठीक है. ये लगा देना है अपनी नोटबुक्स के अंदर. ये हैशटैग एक्टिवेट करके रखो. जहां पर भी हैशटैग लगा है मतलब याद आ जाना चाहिए, सरदार जी ऊपर सर पे खड़े होके बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो. इज दैट ओके? गुड. अब ये CaOCl2 के अंदर मैंने हैशटैग क्यों लगाया है? क्योंकि कई बार तो वो कंपाउंड देके आपको बोलता है कि भाई आप हमें इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए. लेकिन कई बार वो क्या करता है, जैसे ये जनरल कंपाउंड्स है लाइक ब्लीचिंग पाउडर, लाइक सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर वो नाम दे देता है. वो नाम दे देता है कि भाई सोडियम क्लोराइड में सोडियम का बताओ, या मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का बताओ, या सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का बताओ, समथिंग लाइक दैट. तो उस केस में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर आपने MgCl कर दिया तो Mg का +1 लिख के आओगे, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. कुछ स्टबन टीचर्स होती हैं जो कई बार तंग करने के लिए ऐसे एक दो जनरल कंपाउंड्स जो हैं उनको नाम से बोलती हैं. वो बोलेगी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इन ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा बोलेगी, करेक्ट. तो उस केस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, बड़ा ही अमेजिंग सा स्ट्रक्चर है लाइक दैट, जिसमें एक क्लोरीन जो है वो +1 पे है और दूसरा क्लोरीन जो है वो -1 पे है. जो कैल्शियम के साथ अटैच्ड है क्लोरीन वो -1 है, और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वो +1 है. अब ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, कि एक एटम जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, अपने से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस केस में उस एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा. और अगर एक एटम अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो उस केस में इस एटम का आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा. सॉरी, दिस इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज नेगेटिव ऑक्सीडेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वंस अगेन हैशटैग. ये बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन बच्चे है ना इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, करेक्ट. सो प्लीज मेक श्योर कि इस चीज को आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से समझ लें. और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए थे, 15 एग्जांपल्स. वो 15 एग्जांपल्स को आपको अपने नोट्स के अंदर प्रैक्टिस के फॉर्म में उतारना है. इज दैट ओके? चलो, फिर आया था हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें पेज उड़ गया था, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट. पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमने कुछ कंपाउंड्स बताए थे, जिसके अंदर आपको हमने बताया था कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है उसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस है या इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन है वो फ्रैक्शन में हो रहा है. इज दैट पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? नो. हाफ इलेक्ट्रॉन लूज किया या हाफ इलेक्ट्रॉन गेन किया, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. तो उस केस में हमने आपको बताया था कि इट इज अ पैराडॉक्स. पैराडॉक्स हमने आपको मीनिंग समझाया हुआ है ना. हमने आपको मीनिंग समझाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स. जिसने वीडियो नहीं देखा है वो पछता रहा है, जिसने वीडियो देखा है वो खुश है. तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि what is fractional oxidation state then? So fractional oxidation state is nothing but average of the atoms of a particular element in a compound. मैंने ये हाईलाइट भी किया था कि ये एवरेज होता है, राइट. इट इज द एवरेज. इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है. आप जो बोल रहे हो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, बस उसी को हम पैराडॉक्स बोलते हैं.
ये चीज मेरे को किसी बच्चे ने अभी चैट बॉक्स में दी है, अमेजिंग बच्चे, थैंक यू सो मच। चलो, तो यहाँ पर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई स्ट्रक्चर समझ में ना आया हो, ये स्ट्रक्चर्स करने हैं आपको, दैट्स इट, देयर इज नो एक्सेप्शन ओवर हियर कि भाई आपको मैं कोई ट्रिक दे सकता हूँ इसमें, देयर इज नो ट्रिक, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रक्चर्स आपको सारे के सारे करने हैं। जिन लोगों के वीडियोस ऑन नहीं होंगे वो धीरे धीरे क्लास में से रिमूव होते चले जाएंगे, सो प्लीज मेक श्योर कि आप 100% अपनी वीडियोस ऑन रखें, ऑलराइट। फिर इसके बाद हम लोग चले थे स्टॉक नोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन यहाँ पर मैं छोटा वाला इंपॉर्टेंस लगाऊंगा स्टार, मैं हैशटैग नहीं लगाऊंगा। जहां हैशटैग लग गया मतलब वो तो समझ लो कि मैं आपके सिर पे खड़ा हूं, ठीक है। जहां स्टार लग गया मतलब मैं आपके बाजू में बैठ के बोल रहा हूं कि प्रांजलि दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार अच्छे से बैठ के देख लो यार ये चीज को, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, इज दैट क्लियर। भीष्मा के बाजू में बैठ के मैं उसको बोल रहा हूँ कि बेटा ये जो स्टार मार्क किया है इसको छोड़ना नहीं है गलती से भी, ठीक है। अब स्टॉक नोटेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ हमारे खराब एलिमेंट्स होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कैटायंस दिखाते हैं वो। तो उन केसेस में ये स्टॉक नोटेशन बनाया गया और उसके लिए एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से देखने को मिले थे आपको, जहां हम रोमन न्यूमरल के फॉर्म में उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं इन देयर नेम्स, करेक्ट। तो यहां पर कॉपर 1 ऑक्साइड का मतलब है कि कॉपर +1 स्टेट में है। अब ये +1 स्टेट में है, कॉपर +1 स्टेट में, और इसका फॉर्मूला बनाने के लिए बोल देंगे तो ऑक्साइड आयन अपने को पता है O2- होता है, तो अब फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा मेरे बच्चे, Cu2O, ये बचपन से सीख रहे हैं, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। 9th में आपको सिखाया जाता है हाउ टू मेक द फॉर्मूला आउट ऑफ द एलिमेंट्स गिवन, ठीक है। उनकी वैलेंसीज अपने को पता चल गई तो खत्म, या चार्ज पता चल गया तो खत्म। सो दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, बस यही क्वेश्चन आता है इसमें से, एंड इट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर, बट हाँ आता जरूर है, इट्स रेयर बट सरप्राइजिंगली आ जाएगा तो आप डर जाओगे उस टाइम पे कि ये क्या है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये स्टॉक नोटेशन है, एंड आप देख रहे होगे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ओवर हियर, ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये और कोई भी एलिमेंट्स के लिए नहीं है स्टॉक नोटेशन, इट्स फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था इन द वीडियो, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने ये होमवर्क किया है वो पहले हैंड रेस कर दो ताकि मुझे पता चल जाए। ट्रायल भी किया है तो इट्स गुड, प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज प्रैक्टिस के बिना ये चैप्टर आपको हवा हवाई लगेगा, सो यू हैव टू डू दैट। यस, why half tried, someone says half tried, why half tried मेरे बच्चे, ट्रायल तो फुल होना चाहिए, ट्रायल तो एटलीस्ट 100% करो, उसमें से आप ऐसा बोल सकते हो कि सर हाफ के आंसर्स आए हाफ के नहीं है, ट्रायल तो पूरा रखो यार, इज दैट ओके। चलिए पूछते हैं जैनम पटेल से, जैनम पटेल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ जैनम। Yes, sir. Yeah. Give me the answer for the first question, question number 1, all parts, जल्दी Sir, से। have I raised my hand? Sorry, I have not done. That's why I was going to chat you, but by mistake I raised my hand. Okay, let's ask from Ali. Ali, Hello, sir. yes, am I audible बच्चे? Yes, sir. हाँ बताइए मेरे को, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताइए, आपको सिर्फ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है इन ऑल द कंपाउंड्स। हाँ, तो सर फर्स्ट वन इज H2S, तो H का +1 है। हाँ तो मेरे को आंसर बताइए, डायरेक्टली आंसर डायरेक्ट बताइए। आंसर बता दो सर। हाँ तो S का -2, बहुत बढ़िया, S का -2, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट का +4, +4 बहुत बढ़िया, ठीक है नेक्स्ट। फिर +6, बहुत अमेजिंग, आगे बढ़ो। +2, बहुत अच्छे, आगे। +6, +6 बढ़िया, आगे। और एक मिनट ना सर, ये +6 है। हाँ ये इसी का ही वेरिएशन है, देखो सी पार्ट का ही वेरिएशन है, खाली
H2SO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल कर दिया मैंने, SO4 2- की जगह पे 2 H+ लगा दिए। ठीक है, किसी का भी अगर इस पार्ट में आंसर नहीं आया है तो प्लीज राइट योर डाउट इन द पार्ट ABCD, जो भी पार्ट में आपको डाउट है आस्क। ओके, लेट्स ई पार्ट के अंदर डाउट है। ई पार्ट में कुछ नहीं है बच्चे, S2O7 2- है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 14 = -2, 2x = +12, x = +6। करेक्ट। सी एंड डी में डाउट है किसी को? सी के अंदर बच्चे अगर एफ सॉल्व हो गया है तो सी में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एफ सॉल्व हो गया तो सी में डाउट नहीं होना चाहिए। x - 8 = -2 ऐसे आएगा, x = +6। और डी पार्ट में क्या है? +2 + 2x - 6 = 0। सॉल्व करो, x की वैल्यू यहाँ पर +2 आनी है। सॉल्व फॉर x। जिन लोगों के मैं डाउट्स ले लूं, मेरे को तो नाम दिख रहे हैं बच्चे, तो आप लोग एटलीस्ट यस या नो लिखो ताकि मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। ABC पार्ट का मेरे को आंसर देंगे ABC पार्ट के लिए लेट्स गिव चांस टू धनुष्का पटेल। यस धनुष्का। Yes, sir. First is minus. First is I'm not able to hear you, bacha. I'm not able to hear you. Yes, sir. Now you can. बोलिए। Yes, sir. First is +5. ओके, बहुत बढ़िया, +5। Then afterwards is +3. सुपर, वेरी नाइस। And -4. बहुत ही अमेजिंग, -4। ठीक है, चलो लेट्स सी डी एंड ई पार्ट के अंदर कितने लोगों का आंसर आया है। डी एंड ई पार्ट के अंदर कितने लोगों का आंसर आया है? एंड लेट मी टेक दिस आंसर फ्रॉम डॉली जानी। डॉली, आर यू देयर? Yes, sir. Yeah, speak a little louder so that I can hear you. Yes, sir. Can you hear me? Okay, yeah, just speak it. बोलिए, कार्बन का कितना आ रहा है? Sir, 0. बहुत ही अमेजिंग, कार्बन का 0 आएगा यहाँ पर। सुपर। And आगे +3. +3, यहाँ पर +3 आ रहा है। एवरीबडी इज राइट विद दिस? अरे समवन सेज सर पहले पार्ट में मेरा आंसर -1 आया है। अरे नहीं आ सकता मेरे बच्चे, नहीं आ सकता। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, माइनस तो कैसे दिखाएगा वो? कैसे दिखाएगा? मैंने अभी बताया कि एक एटम जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन लोगे -2 x माइनस, ओके 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 ओके, यहाँ पर प्लीज बच्चे ये करेक्ट करिएगा, ये छोटा सा करेक्शन है। This 3 is not on the top, this 3 is down over here. ClO3- ऐसा है ये कंपाउंड। तो जिन लोगों ने +5 निकाल लिया था उन्होंने ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, बट जिन लोगों का -1 आ रहा है वो प्लीज करेक्ट कर लें। दिस इज ClO3-, तो x - 6 = -1 आएगा, x = +5, इस तरीके से रहेगा। ये प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। इज दैट ओके? ClO3, वो 3 भी ऊपर चला गया गलती से। चलो ऑलराइट, यहां पर देखेंगे जी पार्ट किसका हो गया है? जी पार्ट किसका हो गया है? लेट्स आस्क दिस फ्रॉम हीत पटेल। हीत, जी पार्ट। हेलो सर। यस यस, बोलिए। जी पार्ट में सर N2 का फाइंड करने का था ना? हाँ ऑब्वियसली n का फाइंड करना था। हाँ तो सर मेरा 2 आया। 2 कौन सा? +2 -2? +2, यहाँ पर +2 आएगा। आ सकता है, आप खुद दिमाग लगाओ, +2 आ सकता है यहाँ पर। नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू अ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कैन इट बी प्लस? सर माइनस आएगा। हाँ, तो देखो बच्चे, मैं आपको आपके ही आंसर का क्रॉस चेक देने की कोशिश कर रहा हूं। यू कैन क्रॉस चेक योर ओन आंसर्स कि जब एक एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो उसका माइनस नहीं हो सकता, वो प्लस ही होगा। और अगर एक एटम अपने से लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो वो प्लस नहीं हो सकता, वो माइनस ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्रॉस चेक है आपका। कभी भी ऐसा हो तो थोड़ा सा
शांत दिमाग से 2 मिनट 2 सेकंड के लिए सोच लेना कि यार नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड अपने को पता है ना, लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस, और नाइट्रोजन इज ऑन द राइट साइड, हाइड्रोजन इज ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट कैन नॉट बी। इज दैट क्लियर? +2 नहीं हो सकता। यस ओके ग्रेट। थैंक यू अब सर। अब यहाँ पर एफ पार्ट मैं किसी से भी नहीं पूछूंगा क्योंकि वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव डाउट इन दिस, तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो बच्चे, ये जो कंपाउंड, सबसे पहले जो डरावना सा कंपाउंड आपको यहाँ दिख रहा है ना, वो डरावना नहीं है। दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एंड दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की स्टडी इज योर चैप्टर नंबर 9 इन क्लास 12th। चैप्टर नंबर 9 इन क्लास 12th। तो अभी के लिए इसको देख के मत डरो, इसको देख के मत डरो, क्योंकि ये जब 9th 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे ना, उसके बाद आप खुद पे हंसोगे कि क्या है यार, रेडॉक्स में हम लोग इसको देख के डर रहे थे। इतना पपलू चैप्टर है, ठीक है। बट ये क्या है, ये ब्रैकेट्स क्या है, ब्रैकेट्स का डिनोशन क्या है, वो आपको उस चैप्टर में पता चलेगा। उससे पहले आपको प्रायर कुछ नॉलेज होना चाहिए, वो आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप अगर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉलेज लगाओ, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इन ऑल इट्स कंपाउंड्स? +1 होता है ना। और ये आयन को मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, वो इसी घड़ी के लिए था। साइनाइड आयन याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। साइनाइड आयन के ऊपर होता है -1। कितना होता है? -1। तो वो अब ये घड़ी आ गई है जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि वो आयन जो मैंने आपको लिखवाया है ना, वो बहुत यूजफुल हो जाने वाली है। तो साइनाइड आयन -1, Fe को x अज्यूम किया। अब देखो 2 + x - 6 शुड बी इक्वल्स टू 0। किसी को अगर समझ में ना आया हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए डिडंट अंडरस्टैंड, हाँ, या नो करके लिख दो। समझ में आया ये चीज? नाउ सॉल्व फॉर x की वैल्यू +2 आएगी। अरे सॉरी, दिस इज +4, Na4 है, तो ये 4 + x - 6 इक्वल्स टू 0। Na का +1 होता है, तो 4 + x - 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू +2 आएगी, x की वैल्यू +2 आएगी। क्लियर है ये चीज? एवरीवन पुट अ थम्स अप। चलो थम्स अप डालो यहां तक अगर समझ में आया तो। अरे डालो भाई, गुड, बढ़िया। कुछ ही बच्चे हैं जो एक्टिव हैं क्लास में, जिनके वीडियोस ऑन है, बाकी जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वो तो सब सो रहे हैं। ओके ग्रेट। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसके अंदर मैं अब आपको हर चीज नहीं बताने बैठूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। KMNO4 वेरी इंपॉर्टेंट। Na2Cr2O7 इसी का भाई होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 वो भी लिख लीजिएगा। एंड PO4 3-, और ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही हैशटैग दे दिया था, NaBH4, NaBH4 लास्ट क्लास में ही मैंने दे दिया था। Yes, someone asked me, okay, someone has asked me to explain the F part once again. Do you want F part? Okay. बच्चे देखो, यहां मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको ये आयन इंट्रोड्यूस करवाया था Cn, और उसके ऊपर माइनस। मैंने आपको बोला था कि इस पूरे आयन, इस पूरे Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है। कहीं पे भी अगर आपको Cn दिखेगा मतलब उसके ऊपर -1 चार्ज है, दैट्स इट। अब ये Cn के 6 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पर Cn की वजह से -6 चार्ज है। करेक्ट है। Fe को मैंने x अज्यूम किया है, सो x + -6 प्लस Na का तो मुझे पता है, कोई भी कंपाउंड हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड है, सोडियम इज गोइंग टू बी +1। अब +1 × 4 किया तो 4 + x - 6 इक्वल्स टू 0 आया। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू +2 आएगी, x की वैल्यू +2 आएगी। इज दैट ओके? गुड, बढ़िया। जो मैंने कंपाउंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हुए हैं, प्लीज उनको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, जिसमें ये वाला KMNO4 एंड K2Cr2O7, इन दोनों का मैं नाम भी बताऊंगा।
इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। ये आपने शायद बचपन में भी देखे होंगे ये कंपाउंड्स, है ना। ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट इज अ ऑरेंज कलर कंपाउंड। एंड K2Cr2O7 दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख लीजिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वॉयलेट कलर कंपाउंड। क्या है मेरे बच्चे? वॉयलेट कलर। K2Cr2O7 इज वॉयलेट कलर। अब इसमें KMnO4 के अंदर, एक मिनट, I think I've reversed the colors. K2Cr2O7 is orange color and KMnO4 is violet color. Please वो colors reverse कर लेना. Potassium permanganate is most probably violet color. K2Cr2O7 is orange color. Is that clear? I have reversed the colors. Please ध्यान दीजिएगा. Correct? अब इसके अंदर मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहां पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। करेक्ट? ये दोनों कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द अपकमिंग लेक्चर विच इज कमिंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं कह रहा हूं याद ही रख लो। K2Cr2O7 उसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, या फिर आपको कई बार ऐसे दिया होगा Cr2O7 2- आयन, इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डाइक्रोमेट आयन। इसके अंदर भी क्रोमियम इज +6 ओनली। देखो खाली K2 हटा के उसकी जगह पे 2- ऊपर लगा दिया उसके। डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है ये चीज? 100%? गुड, बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पर KMnO4 की जगह पे MnO4- दिया हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर मैंगनेट आयन। पोटेशियम हटा दिया, पर मैंगनेट आयन। वेरी इंपॉर्टेंट हैशटैग्स लग चुके हैं दोनों कंपाउंड्स। ठीक है, और उसके अंदर मैंगनीज इज +7। ये दोनों मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, याद ही कर लेना। आई एम जस्ट गिविंग एन एडवाइस, याद ही कर लो इनको। इज दैट ओके? परफेक्ट, चलो बढ़िया। तो ये था आपका होमवर्क। क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ट्राइड एंड दे हैव ट्राइड टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आई थिंक काफी सारे आंसर्स आपके सही भी होंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि मेरे जो 15 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे प्लस दीज क्वेश्चंस, इफ दे आर कंसेप्चुअली क्लियर्ड, देन आउट ऑफ दिस देयर इज नो आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया है इफ यू हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स करेक्टली टिल हियर। करेक्ट है? और अगर नहीं किया है तो अब वापस से ट्राई करो। देखो ये एक रात में नहीं होने वाला है, आपको कम से कम 3 से 4 रातें निकालनी पड़ेंगी, दिन निकालने पड़ेंगे, प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, रूल्स को याद करना पड़ेगा, बिकॉज आपको वहां रूल्स रेफरेंस में नहीं दिए जाएंगे कि लो बेटा ये है ऑक्सीडेशन स्टेट के 7 रूल्स, एग्जाम में आपके बाजू में रखे होंगे और आपको बोला जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन करो। नहीं, आपको याद, यू हैव टू रिमेंबर, एंड जितना प्रैक्टिस करोगे उतने रूल्स आपके दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इज मस्ट। मैं बार बार आपको वापस से ये चीज बोलता रहता हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मेरे बच्चे एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज तुरंत सॉल्व कर डालो। उसमें कोई भी डाउट रह जाता है मार्क करो, और क्लासेस के बाद आई ऑलवेज गिव 15 मिनट्स आफ्टर द क्लास, है ना, वहां बैठ के भाग मत जाओ, वहां बैठो और वो डाउट्स क्लियर कर लो। आई विल प्रॉमिस यू इफ यू डू दिस राइट फ्रॉम टुडे ऑल्सो ना, तो फाइनल एग्जाम के अंदर जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है ना, आप उनकी हालत देख लेना, और आपने जब सॉल्व किया होगा तो आप अपनी हालत देख लेना। यू विल बी एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग कि यार मुझे तो आता है केमिस्ट्री, आई एम कॉन्फिडेंट आई विल गेट अबव 60-65 मार्क्स। ओके, गुड। चल फिर नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस को अब से फाइनल कंक्लूजन आ गया था कि नाउ ऑन you will see the redox reactions in the terms of oxidation number। ठीक है, उसके लिए हमने आपको बताया था
कि एक एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल दिया था, Cu2s प्लस Cu2O गोज टू Cu प्लस SO2, करेक्ट। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ ट्वाइस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब बैलेंस ही है। नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन ट्वाइस आ चुका है, तो बैलेंस करें इसको, बैलेंस यहाँ पर ट्वाइस भी SO2 आ जाएगा, twice SO2, and this will be twice Cu2O. Okay, twice Cu SO2 4 हो गया ये, और यहां पर लगा दिया हमने, कहाँ गया, ट्वाइस। चलिए इसको बैलेंस करो, तो ट्राई टू बैलेंस दिस। चार कॉपर, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, ओके ठीक है, चलो बैलेंस करो इसको, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके गुड। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप भी स्टक हो जाओगे बैलेंसिंग के अंदर, तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक निकाला हुआ है, ABCD ट्रिक बोलता हूं मैं इसको, ABCD ट्रिक, जो हमारे साथ यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में थे वस्त्रापुर ब्रांच पे, उनको मैंने ये ट्रिक सिखाया हुआ है। द पीपल हु वर देयर विद अस इन 10th स्टैंडर्ड एट वस्त्रापुर ब्रांच, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन से जस्ट पहले मैंने सिखाया था ये ABCD ट्रिक। तो जैसे मैं स्टक हुआ तो मैंने ट्रायल लेना बंद कर दिया, एंड आई डिडंट वेस्ट माय टाइम, एंड मैंने ABCD रूल लगा दिया दिमाग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको ABCD रूल लगाना होता है और आपको आंसर्स निकालने होते हैं। अब आपने 10th में बैलेंसिंग सीखा हुआ है, तो बताइए क्या आंसर निकला आपका यहाँ पर। ओके गुड। Cu2O है, Cu2O है, किसी ने आंसर CuO2 के फॉर्म में दिया है, Cu2s प्लस twice Cu2O, come on, give me your answers। प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग ओनली, ठीक है। आज क्लास के बाद रुक जाइएगा, मैं आपको ये ट्रिक सिखा दूंगा, बैलेंसिंग वाला ट्रिक सिखा दूंगा, कहीं पे भी अगर दिक्कत रहती है आपको। ओके, सो आई हैव आंसर्स ट्वाइस Cu2O एंड सर 6 Cu कर दो तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ट्वाइस Cu2O एंड 6 Cu कर दो तो आपका आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बैलेंसिंग। अब देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिएगा कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आज की क्लास इसी पे बेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब मुझे पता है कॉपर का भी कोई रूल नहीं है, सल्फर का भी कोई रूल नहीं है मेरे पास, है ना। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर सल्फर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव ही होगा, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो -2 ही रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन वाली फैमिली का बंदा है ना ये, तो ये -2 करेगा, और ये अगर -2 करेगा तो यहाँ पर तो ट्वाइस ऑफ x -2, तो x की वैल्यू यहाँ पर +1 आ जाएगी। मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरे बच्चे, +1। एक एटम का, कॉपर के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2, कॉपर +1। सामने की साइड देखिएगा, कॉपर आ जाएगा +1 एंड सल्फर यहाँ पर आ जाएगा +4। आएगा कि नहीं, क्लियर है ये चीज, परफेक्ट है, यहां तक समझ में आया। चलो क्लैरिटी है तो थम्स अप दे दीजिएगा यहाँ तक, फिर मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना है। ओके गुड। रुद्र, आदित्य, भीष्मा, दीप, यशांश, गुड, बढ़िया।
ध्यान दीजिएगा प्लीज, सोइएगा नहीं है ना क्लास के अंदर। यहाँ पर कॉपर मेरा एलिमेंटल स्टेट में है, तो रूल नंबर 1 लगेगा, देयर इज नो प्लस चार्ज ऑन कॉपर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा, देयर विल बी नो +1 ओवर हियर, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा। ठीक है, तो सर के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा फिर आंसर करिएगा। अब यहाँ पर दिख रहा है, देखो कॉपर भाई साहब का क्या हो रहा है, कॉपर +1 से कहाँ जा रहा है मेरे बच्चे, +1 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, तो यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है मेरे बच्चे, रिडक्शन। और सल्फर, सल्फर -2 से कहाँ जा रहा है, -2 से जा रहा है +4, तो इन भाई साहब का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इन भाई साहब का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, यही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, तो ये समझ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर यहां से कॉपर नहीं लेंगे, कुछ बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा सर यहाँ भी तो कॉपर है, नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर जब एक बंदे का क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके दूसरे बंदे को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, वी डू नॉट। हम कॉपर कहां से लेंगे, हम दूसरे वाले कंपाउंड में से लेंगे, हम पहले वाले कंपाउंड में से नहीं लेंगे, बिकॉज वहां से सल्फर का ऑक्सीडेशन ऑलरेडी दिखा दिया है हमने। इज दैट ओके, परफेक्ट है, 100%, गुड। चल आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी गो अहेड, कैन वी गो अहेड, गिव मी अ थम्स अप टिल हियर एंड लो डाउन योर हैंड्स इफ यू डोंट हैव एनी डाउट। Heath and Ali, if you still have doubt, keep it raised. Okay, great. चल आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, जहां हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो आप देख लोगे या देख के आए हो ऑलरेडी। ठीक है, वंस अगेन स्टार मार्क कर रहा हूं, हैशटैग नहीं डाल रहा हूं, लेकिन उसमें जो लास्ट वाला जो था ना, लास्ट वाला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिन्होंने वीडियो देख लिया दे विल बी लिंकिंग, बट जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में सर गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं था, करेक्ट, वो आज की क्लास के बाद देख सकते हो, बट देखना जरूर है, क्योंकि उसके अंदर जो 4th वाला रिएक्शन हम देखेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसके ऊपर हैशटैग लगेगा। पूरे टॉपिक के ऊपर स्टार है, लेकिन उसमें 4th वाले रिएक्शन पे हैशटैग है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, करेक्ट, क्लियर है ये चीज, चलो बहुत बढ़िया, ऑल राइट, ग्रेट। सो टुडेज क्लास इज नथिंग बट अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो अभी अभी कुछ बच्चों ने मेरे को बोला सर बैलेंसिंग में हमें दिक्कत है, वो बैलेंसिंग कौन सा किया था हमने, वो क्लास 10th के अंदर हमने बैलेंसिंग किया था, जिसको हमने नाम दिया था ट्रायल एंड एरर बैलेंसिंग, है ना, ट्रायल एंड एरर बैलेंसिंग, ऐसे ही नाम देते हैं क्लास 10th और 9th में। इसी तरीके से बैलेंसिंग के ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं तो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ही आपको सॉल्व करना होता है। एंड द पीपल हु आर देयर विद अस इन कीस्टोन, उन्होंने कशिश सर से बहुत अच्छे से सीखा हुआ है ये चीज, है कि नहीं, क्लियर है। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड जो है, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, उसका रीजन दे देता हूं, जस्ट I'll take 2 minutes to explain this. क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं आयंस। क्या इन्वॉल्व होते हैं मेरे बच्चे, आयंस, और उन आयंस में होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन आयंस में होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना मेरे बच्चे, तो उसके अंदर हमें पहली चीज देखो, ट्रायल एंड एरर बैलेंसिंग में आप क्या बैलेंस करते थे, एटम्स को, किसको बैलेंस करते थे, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द ईच साइड। यहां तक तो क्लियर है ना, इतना जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना, कि ट्रायल एंड एरर में वी यूज्ड टू बैलेंस द एटम्स, लेकिन यहां पर इन्वॉल्व हो गया है आयंस विच हैव चार्ज ऑन देम। तो रेडॉक्स रिएक्शंस के जब बैलेंसिंग करते हैं तो हमें दूसरा बैलेंसिंग भी देखना पड़ता है उस रिएक्शन में, दैट इज चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग, इज दैट क्लियर। एंड तीसरी चीज क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है ना, एक स्पीशी केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही होगी। Na became Na+, gave an electron, Cl gained an electron, converted to Cl-। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये क्या हुआ,
ऑक्सीडाइज्ड स्पीसी से रिड्यूस्ड स्पीसी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ ना। इसी का यूज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 में करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो समझ लेना इस चीज को। redox reactions are those reactions in which there is flow of electrons from the species which is oxidizing to the species which is reducing in the reaction in the system. Is that clear? तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, बहुत बहुत। तो तीसरा बैलेंसिंग जो हमें यहाँ करना पड़ता है वो है इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस। क्या करना पड़ता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस। दैट इज ऑक्सीडेशन साइड और रिडक्शन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए मेरे बच्चे? सेम। क्योंकि अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपका सिस्टम इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? चार्ज्ड हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एक सिस्टम कभी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नहीं होता है, एक केमिकल रिएक्शन कभी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चलता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। सो प्लीज प्लीज ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हम ट्रायल एरर मेथड से क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। कि हमें एटम्स तो बैलेंस करने ही है, लेकिन उसके साथ साथ चार्ज बैलेंस भी करना है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी करना है। चार्ज बैलेंस भी करना है और इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी करना है। ये पॉइंट्स लिखते चले जाइएगा, ये नोट्स क्लास में बनाओ और फिर बाद में इन नोट्स को फेयर करो। सी, डबल मेहनत करोगे तो ही डबल मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सिंगल मेहनत आप सोच रहे हो कि मेरे साथ बोलते बोलते लिख लोगे और बस हो गए, बन गए नोट्स, नहीं होगा वो चीज। करेक्ट? चलो अब ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ध्यान यहाँ पर रखिएगा। तो सर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे किया जाएगा? हाउ विल वी डू दिस? तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 मेथड्स के नाम लिखने जा रहा हूं। देयर आर 2 मेथड्स टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। पहला मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, करेक्ट? एंड दूसरा मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, और इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोला जाता है। हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों मेथड्स। देखो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है, कोई भी, ये लैंग्वेज को सुनिएगा ध्यान से। एनी रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड विद दिस मेथड ऑल्सो एंड दिस मेथड ऑल्सो। और वो मैं प्रूव करूंगा आपको, वो मैं प्रूव करूंगा जब मैं आज की क्लास में ये दोनों मेथड पढ़ाऊंगा ना, तो एक ही रिएक्शन को लूंगा और दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा आपको, दोनों मेथड से। ठीक है? दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 1, both the methods can be used for balancing any redox reaction. क्लियर है ये चीज? परफेक्ट है? 100%? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? Someone has already asked me the question which I am going to tell the next point. Someone has asked, sir, which is the more convenient method? देखो अब दोनों मेथड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद अपने लिए डिसाइड करो कि कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है। आप खुद डिसाइड करो, बिकॉज इट इज अ चॉइस। ठीक है? ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा तो मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इजी भी लगता है एंड फास्ट भी लगता है, इससे जल्दी सॉल्व होता है बैलेंसिंग। तो अगर मेरे क्वेश्चन में मेरे को चॉइस दिया जाए कि जस्ट बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन विद एनी ऑफ द मेथड्स, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर यूज करूंगा। बट आई विल नॉट एनफोर्स एनीथिंग ऑन यू, आई विल टीच बोथ द मेथड्स। ऐसा नहीं है कि मुझे हाफ रिएक्शन मेथड नहीं आता है तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूं आपको, बट wherever I practice my questions, I generally follow oxidation number method. ठीक है? तो मेरा प्रेफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर। I give you a choice, but मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगा कि कोई भी एक मेथड को इतना पक्का कर लेना कि आधी रात को भी उठा के मंजोत सर बोले कि बेटा ये रहा तेरा रिडॉक्स रिएक्शन, चल बैलेंस कर, तो आधी नींद में भी वो बैलेंस हो जाना चाहिए विद दैट मेथड विच एवर यू आर चूजिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है? कोई एक मेथड कर लेना। पॉइंट नंबर 3, मोस्टली रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन इज योर 4 to 5 मार्क चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं होगा फाइनल एग्जाम में, जिसमें से 2 मार्कर जो है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आता है
और 3 मार्कर जो है वो आपका बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आता है। एक रिएक्शन देंगे और बोलेंगे बैलेंस करो। अब ये जो बैलेंसिंग है ना, ये कुछ स्टबर्न टीचर्स फिक्स कर देते हैं कि भाई मुझे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस चाहिए, तो आपको उसी के स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। दूसरा कोई टीचर बोलता है मुझे तो हाफ रिएक्शन मेथड से ही चाहिए, तो सीखने तो दोनों ही पड़ेंगे, सीखने तो दोनों ही पड़ेंगे। लेकिन मैं किसी एक पे पक्का होने के लिए क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण ये है कि सपोज आपने ऑक्सीडेशन नंबर को पक्का कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में हाफ रिएक्शन मेथड दिया हुआ है, तो आप एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से उसको बैलेंस तो करके आओ। 3 मार्क में से 1 मार्क होता है इफ यू गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आप दे देते हो तो 1 मार्क फिर भी मिलता है आपको, करेक्ट। तो 3 मार्क की जगह पे सिर्फ 2 ही मार्क आपके लॉस में गए। बट अपने इन दोनों मेथड्स को इतना जोरदार प्रैक्टिस करेंगे कि आपके दोनों फेवरेट हो जाएंगे, करेक्ट। क्लियर है ये चीज? तो आज की क्लास में हम ये दोनों मेथड्स को खाली सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वी विल जस्ट ऑब्जर्व व्हाट सर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ बैलेंसिंग, करेक्ट। क्लास नंबर 2 दैट इज ऑन ट्यूसडे, जिससे पहले एक शीट अपलोड हो जाएगा, उसका आप ट्रायल एरर दीजिएगा। जस्ट ट्राई टू बैलेंस। डाउट्स आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सपोज 10 क्वेश्चन दिए, अगर 10 के 10 में डाउट है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बट ट्रायल जरूरी है कि सर मैं 3rd स्टेप के बाद जाके अटक गया, सर मैं 4th स्टेप के बाद जाके अटक गया, ऐसा होना चाहिए। ट्रायल ये होता है, ट्रायल ये नहीं होता कि सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, वो तो हो ही नहीं सकता। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप तो कर ही डालोगे, क्योंकि अभी जब आप बैलेंसिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। चलो अब यहां ध्यान दो, लास्ट पॉइंट जो मेरे को यहां बताना है, प्लीज अंडरस्टैंड। रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं ना मेरे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शंस दे ऑलवेज हैपन इन सम मीडियम। ये किसी मीडियम के अंदर होते हैं, और वो 2 मीडियम्स होते हैं। कौन से 2 मीडियम्स? एक होता है आपका एसिडिक मीडियम और दूसरा होता है आपका बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम अगर है तो मतलब सिस्टम के अंदर H+ आयंस ज्यादा है, और अगर बेसिक मीडियम है तो मेरे बच्चे OH- आयन सिस्टम में ज्यादा है। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस तरीके से वो आपको दे सकता है। वो आपको दे सकता है कि X+Y goes to XY, ऐसा एक रिडॉक्स रिएक्शन उसने दे दिया, बोल रहा है इसको बैलेंस करो इन एसिडिक मीडियम। ये एक तरीका है, वो ब्रैकेट में लिख देगा कि एसिडिक मीडियम। दूसरा तरीका X+Y + H+ goes to XY। अब ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेगा, वो आपको यहां से पता चल गया कि रिएक्टेंट साइड पे अगर H+ है मतलब सिस्टम में थोड़ा बहुत एसिड है, करेक्ट। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर why this acid or base is required, why this medium is required for redox reaction, है ना। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये चीज एग्जांपल से क्या है वो आपको पता है। H2O क्या होता है पता ही होगा, रोज पीते हैं हम लोग, दिस इज वाटर, राइट। आपको ये फैक्ट पता है कि प्योर वाटर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता है आपको ये चीज। प्योर वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ बैड कंडक्टर। अगर आपको कंडक्ट करवाना है ना तो बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, बहुत हाई वोल्टेज, तब जाके वो कंडक्ट करेगा। इसी पानी के अंदर मैं अगर थोड़ा सा NaCl या थोड़ा सा HCl या थोड़ा सा NaOH डाल दूं, क्या है ये, सॉल्ट, एसिड या बेस, ये क्या करते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि तुरंत आपका H2O जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में H2 + O2 देना शुरू कर देगा। आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, व्हाट आर दीज? These substances are known as electrolytes. चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे, करेक्ट। Electrolytes, what are electrolytes? Simply a substance which can dissociate, which can divide itself into its ions, is that clear? perfect है, बोलो यहां तक थम्स अप दे सकते हो, यहां तक। बैलेंसिंग से पहले ये पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी हैं। आपका रिडॉक्स रिएक्शन या तो एसिडिक मीडियम में होगा या बेसिक मीडियम में।
यहाँ एसिडिक यहाँ बेसिक। अगर एसिडिक है वी विल मेक यूज ऑफ H प्लस, अगर बेसिक है वी विल मेक यूज ऑफ OH। चलो तो अब वो घड़ी आ गई है, अब वो घड़ी आ गई है जब हम पर्दे हटाएंगे और आपको फर्स्ट मेथड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो हम करवाएंगे। क्लियर है? पक्का? चल अब एक एक स्टेप देखते जाना और समझते जाना। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, एक रिएक्शन लिया है, उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको समझाते जाऊंगा। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लूंगा सेम मेथड के लिए, और फिर वो दो एग्जांपल्स हम दूसरे मेथड के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है? नो नीड टू राइट फॉर टुडे, नो नीड टू राइट फॉर टुडे, खाली समझो, पहले स्क्रीन पे ध्यान दो, अंडरस्टैंड द मेथड। सबसे पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप is writing down the given equation and converting it into skeletal ionic equation if required. जनरली ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, जनरली वो आपको आयोनिक फॉर्म में ही देगा। करेक्ट? जैसे कि मैं आपको देखो इक्वेशन दिखाने जा रहा हूं, ये जनरली इक्वेशन ऐसे ही दिया होता है, जनरली इक्वेशन ऐसे ही दिया होता है, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा देगा KMnO4 plus H2S goes to Mn+2 plus S, ऐसा दे देगा। तो ये K जो है ना, इसको यहां पर हटा देने का। क्यों? क्योंकि सामने की साइड पे K नहीं दिख रहा है हमको, देखो there is no K सामने की साइड पे। तो that means this K over here I'm using a word is a spectator ion। spectator समझ में आता है ना? audience, this is an audience in the system, this is an audience in the system। और K प्लस के ऊपर हमको पता है +1 चार्ज होता है, तो अगर आप उसको यहां से हटाओगे तो MnO4 पे क्या छोड़ के जाएगा? वो -1 चार्ज छोड़ के जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो बैलेंसिंग में दिक्कत होगा आपको। इज दैट क्लियर? सो कन्वर्ट इट इनटू आयोनिक फॉर्म। अब मैंने तो आपको आयोनिक फॉर्म में दिया हुआ है, प्लीज सबसे पहले सब लोग अपने कैमरास जो है वो ऑन करो। आई शुड बी सीइंग दैट ऑल ऑफ यू आर ऑन द स्क्रीन। ये मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक ओवर हियर। एवरीवन, आई नीड एवरीवन, जितने भी अभी इस वक्त ऑफ करके बैठे हैं, आई एम गोइंग टू रिमूव देम राइट अवे। एवरीवन्स कैमरा शुड बी ऑन। आई विल नॉट रिपीट इट नाउ, नेक्स्ट टाइम जब तक मेरा ये क्लास चल रहा है, जिसका बंद हुआ मैं बिना अनाउंस किए रिमूव कर दूंगा, एंड आई विल डू दैट। अभी तक तो नहीं किया है बट आज कर दूंगा, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा। करेक्ट? चलो अब ध्यान दो, यहां पर क्या करेंगे हम, इसी इक्वेशन के अंदर स्टेप नंबर 2 देखेंगे, असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। MnO4- plus H2S goes to Mn+2 plus S। ऑब्जर्व, डू नॉट राइट एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व। क्या कर रहा हूं मैं? ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख रहा हूं। मैंने अभी बताया MnO4- में मैंगनीज इज +7, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन यहां पर +1 है तो सल्फर का -2 होगा, मैंगनीज यहां पर +2 है और सल्फर का यहां पर -2 होगा। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है, सब लोग हैं क्लास के अंदर, यहां तक एकदम क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए अब आपको। इज दैट ओके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? पक्का? श्योर? यहां तक थम्स अप दे दो। चलो देखता हूं कितने लोग यहां पर एक्टिवेट है, अभी पता चल जाएगा। आर्य वी पटेल, तनुष देश पांडे, रुद्र पौनकिया। वापस से देखो, इज देयर एनी मिस्टेक ओवर हियर? इज देयर एनी मिस्टेक ओवर हियर? यस देयर इज। व्हाट इज द मिस्टेक? व्हाट इज द मिस्टेक? सर सल्फर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है सर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 होगा सर, -2 नहीं होगा। देयर इज नो चार्ज ऑन दैट। क्लियर है? 100% अब ठीक है? अब थम्स अप दो, सारे जने थम्स अप दो।
नो 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 नो, समवन से सर s का -1 नहीं होगा, नहीं होगा भाई, कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है क्या -1, ऐसे चार्ज दिया है क्या एटम के ऊपर, नहीं दिया है. If there is no charge given on the atom, that means it is in its elemental form. Okay, sure. Chalo. Now step number 3. Step number 3, please observe. Balance all the atoms in the reaction, balance all the atoms except hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी एटम्स है सबको बैलेंस कर दो. तो देखो मैंगनीज के कितने एटम्स दिख रहे हैं, अच्छा वीडियो में दिखाओ मेरे को, वीडियो में 1 2 3 कितने दिख रहे हैं, चलो सब लोग दिखाओ वीडियो में, 1 2 3 कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है. किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे. प्रोडक्ट साइड पे कितने दिख रहे हैं मैंगनीज के, 1 2 3 कितना दिख रहा है. एटम्स कितने दिख रहे हैं, मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, एटम्स आपको पता चलता है यहाँ पर जो नंबर है वहां से पता चलता है. Is that clear? So there is no number over here, that means उसके ऊपर यहाँ पर 0 नहीं है, वो 1 है. ठीक है, बैलेंसिंग में वो 1 है, तो यहाँ पर भी 1 एटम है, तो बस हमारा मैंगनीज एटम जो है वो बैलेंस्ड है. करेक्ट है. अच्छा ऑक्सीजन को तो देखना ही नहीं अभी, ऑक्सीजन को भूल जाओ. फिर दूसरे हाइड्रोजन को भी देखना नहीं है, भूल जाओ. सल्फर पे आके देखो कितने एटम्स हैं सल्फर के, 1. कितने हैं, 1. सामने की साइड में भी सल्फर कितना है, 1. वी आर हैविंग 1 एटम. तो यहाँ पर तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो इसको एज इट इज लिख दो. ये मैंने पर्पसली इतना इजी एग्जांपल उठाया है ताकि सबसे पहले आपको स्टेप्स क्लैरिटी हो. अभी दूसरा एग्जांपल करवाऊंगा, होश उड़ जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना. स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एटम. तो हमें दिख रहा है मैंगनीज, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैंगनीज यहाँ पर +7 था और सल्फर यहाँ पर 0 था और यहाँ पर -2 था. ऑक्सीजन तो सामने की साइड पे है ही नहीं, और हाइड्रोजन भी नहीं है, तो बस वो दोनों भी हमारे लिए कौन से आयन हो जाएंगे, कौन से एटम्स हो जाएंगे, स्पेक्टेटर एटम्स. क्या हो जाएंगे, स्पेक्टेटर एटम्स. ऑडियंस है वो, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प द सिस्टम, नथिंग एल्स. वो खाली बैठे हैं और देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर. मैंगनीज +7 से कहां जा रहा है मेरे बच्चे, +2. तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 4th स्टेप को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ. देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने मैंगनीज से एक एरो स्टार्ट किया और एरो ले जाके मैंगनीज पे खत्म किया और उसके ऊपर लिख दिया कि भाई इसका रिडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है मेरे बच्चे, रिडक्शन हो रहा है. और सल्फर से एक एरो स्टार्ट किया और सल्फर पे जाके खत्म किया और मैंने लिख दिया कि भाई इन भाई साहब का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है. प्लीज ऑब्जर्व दिस. अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंगनीज का रिडक्शन कितने यूनिट्स से हो रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स रिडक्शन इज हैपनिंग. +7 से +2 जा रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रिडक्शन, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रिडक्शन. देखो मैं यहां पर यूनिट्स बोल रहा हूं, देयर वुड बी नो साइन कन्वेंशन ओवर हियर, -5 सर, +5 सर, नहीं. कितने यूनिट्स से रिड्यूस हो रहा है, कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स. कितने यूनिट्स, 5 यूनिट्स. तो यहां पर बड़े ही प्यार से छोटा सा ब्रैकेट डालो और 5 यूनिट्स लिख दो. क्या लिख दो, 5 यूनिट्स. करेक्ट. अच्छा ऐसे बताओ सल्फर में कितने यूनिट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग, 2 यूनिट्स. 2 बहुत बढ़िया. तो एवरीबॉडी इज एक्टिव, चैट बॉक्स भी एक्टिव है सबका, तो सर 2 यूनिट. अब ऑब्जर्व स्क्रीन पे देखो, रिडक्शन एक ही सिस्टम है, सिस्टम तो एक ही है ना, देयर इज वन रिएक्शन हैपनिंग. इसी रिएक्शन में मैंगनीज बोल रहा है, मैंगनीज का +7 बोल रहा है कि भाई मैं तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में जा रहा हूं. करेक्ट. और दूसरी साइड पे ऑक्सीडेशन वाली साइड पे सल्फर बोल रहा है, सल्फर का -2, देखो सल्फर के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट था ना, तो सल्फर का -2 बोल रहा है कि मैं तो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा हूं लेकिन मैं रिलीज करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन. कितने, 2 इलेक्ट्रॉन. अब आप मुझे बताओ क्या ये बात आपके गले उतर रही है कि एक ही सिस्टम में ऑक्सीडाइज होने वाली जो स्पीसी है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, लेकिन रिड्यूस होने वाली जो स्पीशी है वो 5 यूनिट
रिड्यूस कर रही है. इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई सर? चलो माना सर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल किए, 2 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ने खा लिए, लेकिन बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स वो कहां से खा रहा है? बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से खा रहा है? वो यहीं से ही आएंगे ना, वो यहीं से ही आएंगे. तो दैट मीन्स, ऑब्जर्व दिस, दैट मीन्स यहां पर हो क्या रहा होगा? यहां पर हो ये रहा होगा कि 2 मैंगनीज आयंस प्लस 7 आयंस 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे और 2 Mn+2 बना रहे होंगे. और यहां पर 3 सल्फर -2, 3 सल्फर एटम्स बना रहे होंगे और सॉरी, ओके सॉरी, 5 सल्फर आयंस 5 सल्फर एटम्स बना रहे होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे. अब देखो, अब गले उतरती है बात कि देखो 5 सल्फर आयंस ने 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और वो 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 Mn+7 सिस्टम के अंदर 2 Mn+7 ने क्या किए बच्चे? एक्सेप्ट किए. वंस अगेन ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन को वापस समझते हैं. देखो प्लीज अंडरस्टैंड. रिडक्शन वाला, चलो ऑक्सीडेशन वाला बोलते हैं पहले, बिकॉज पहले ऑक्सीडेशन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी तो रिडक्शन वाला खाएगा. तो सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो सल्फर में कन्वर्ट हुआ और उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए. करेक्ट. मैंगनीज, प्लीज ऑब्जर्व दिस, मैंगनीज +7 था, उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए और Mn+2 में गया. ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? जब एक एटम जो चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव स्टेट आना शुरू होता है. तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो मतलब +2 आएगा. ऑलरेडी -2 था, +2 आया तो 0 चार्ज हो जाएगा. -2 + 2 0 चार्ज हो जाएगा. अब +7 पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो +7 - 5 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा ना. +7 - 5 +2. अब आप दिमाग लगाओ, ऑक्सीडेशन वाला बोल रहा है, एक ही सिस्टम के अंदर ऑक्सीडेशन वाला बोल रहा है कि भाई मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूं, लेकिन मैंगनीज बोल रहा है मेरे एक एटम को तो मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि मैं तो +7 स्टेट में हूं और मुझे +2 तक जाना है. गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर सल्फर बोलता है कि चल एक काम करते हैं, मैं अपने 5 सल्फर एटम्स को बोलता हूं कि भाई तुम 5 सल्फर एटम्स बनाओ, 5 सल्फर आयंस को बोलता हूं कि 5 सल्फर एटम्स बनाओ और 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज करो. और अगर मैंने ये किया है तो तेरे को भी ये करना पड़ेगा कि तू अपने 2 Mn+7 आयंस को लेके आए, उनको बोले कि भाई तुमको 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे. देखो एक Mn+ को कितने चाहिए थे? 5. तो 2 को कितने चाहिए होंगे? 10. आ गया 10. तो यहां पर 2 Mn+2 आयंस बनेंगे. ये समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? अब ये बात गले उतर रही है. देखो सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं ऑक्सीडेशन साइड पे तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर गेन भी हो रहे हैं. तो ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के यूनिट्स होते हैं ना मेरे बच्चे, ये आपका वो वाला स्टेप है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का स्टेप है. क्या स्टेप है मेरे बच्चे? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का स्टेप है. तो यहां पर ऑब्जर्व दिस, आई एम रबिंग दिस, यहां पर आपको ये दोनों यूनिट्स को बैलेंस करना है किसी भी तरीके से. हो सकता है किसी एक साइड पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, दूसरी साइड पे ना करना पड़े, इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर. वो नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा मैं आपको. लेकिन यहां पर दिख रहा है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. यहां पर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है. तो स्टेप नंबर 4 तक, अरे आई एम रियली सॉरी, स्टेप नंबर 4 तक आपको सिर्फ यही करना है कि सिर्फ इतना दिखाना है. और स्टेप नंबर 5 देखो, स्टेप नंबर 4 में हमने इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया. 5 यूनिट्स का डिक्रीज था और 2 यूनिट्स का इंक्रीज था. अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ. देखो स्टेप नंबर 5 बोलता है मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बाय मेक द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग द सूटेबल नंबर. तो मैं यहां पर वापस से इक्वेशन को लिखता हूं, MnO4- plus H2S goes to Mn+2 plus क्या आएगा मेरे बच्चे? सल्फर. ऑब्जर्व दिस, यहां पर हमने देखा था ये प्लस, ये -2, +7 से ये भाई साहब जा रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, +2 जा रहे हैं. कितने यूनिट्स का रिडक्शन? 5. ये भाई साहब
ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कितने यूनिट्स का कर रहे हैं, 2 यूनिट्स का ऑक्सीडेशन। अब दोनों को इक्वल करना है, तो मेरे पास एक ही चारा है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं। करेक्ट? तो देख, मैंने बैलेंस किया और मैंने इक्वेशन को यहां लिख दिया 5MnO4 माइनस, नहीं सॉरी, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां मैं लिख देता हूं 2MnO4 माइनस प्लस 5H2S प्लस 5H2S gives 2Mn plus 2 plus 5S, 2Mn plus 2 plus 5S। बोलो, यहां तक समझ में आया? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यहां तक समझ में आया अच्छे से हर एक स्टेप? प्लीज कोई भी डाउट नहीं छोड़ना, फंस जाओगे। इज दैट ओके? हीत पटेल पूछो, व्हाट्स योर डाउट बच्चा? सर वो आगे तो आपने वो ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन निकाल दिया था, तो फिर सर ये वापस कैसे आ गए? निकाल तो सकते ही नहीं है, वो हमारी ऐसी स्पीशीज के साथ अटैच्ड है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखा रही है, तो हमको रखना पड़ेगा, बट वो स्पेक्टेटर आयन है, उनको ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं दिख रहा है क्योंकि सामने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। मतलब सर सिर्फ आगे आपने सिर्फ जस्टिफाई किया था कि हाँ, जस्टिफाई किया था मैंने। ओके सर, ओके सर। चलो अब यहां ध्यान देंगे सब लोग, कंसंट्रेट ओवर हियर। स्टेप नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 6 क्या किया हमने? बैलेंस द चार्ज। अब देखो, एटम्स हम बैलेंस कर चुके हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स हम बैलेंस कर चुके हैं इन स्टेप नंबर 5, कर दिया ना हमने। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है बच्चे? चार्ज। तो ये मैं यहां पर थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको ये चीज दिखे यहां पर क्या लिखा हुआ है। ओके, यहां ऑब्जर्व दिस। वो बोल रहा है बैलेंस द चार्ज by either adding the H plus or adding OH minus on the reactant or the product side according to the reaction occurring in acidic medium or basic medium respectively. Very important. Suppose मैंने आपको बोला कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। किसमें हो रहा है मेरे बच्चे? एसिडिक मीडियम में। तो अब मैं सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करूंगा। देखो, ये रिएक्शन को मैं वापस लिखूंगा, आप लोगों के लिए मैं जितनी बार हो सकेगा लिखूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। ट्वाइस ऑफ Mn plus 2 plus 5S। प्लीज ऑब्जर्व दिस। मुझे बताओ, ये जो मॉलिक्यूल मैंने डॉटेड बॉक्स में डाला है मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन दिस मॉलिक्यूल? -1 है कि नहीं? लेकिन सिस्टम के अंदर इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो टोटल सिस्टम के अंदर ये जो चार्ज दे रहा होगा वो -2 दे रहा होगा। करेक्ट? प्लस इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है? 0, न्यूट्रल है। तो यहां पर 5 मॉलिक्यूल हैं तो 5 × 0 आएगा। तो टोटल रिएक्टेंट साइड पे, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, टोटल रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास जो चार्ज हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे जो चार्ज हो जाएगा, दैट विल बी -2 + 5 दैट इज इक्वल्स टू +3। होगा कि नहीं? -2 + 5 दैट इज इक्वल्स टू +3। यस, समझ में आता है ये चीज? क्लियर है ये? पक्का? ओके, चलो प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं। प्रोडक्ट साइड पे दृष्टि, यू हैव अ डाउट? ओके, पार्श्व परिक को भी डाउट है, हीत को भी डाउट है, धनुष्का, रिया, अरे इतने सारे डाउट एकदम से, क्या हुआ? कुछ गलती हो गई क्या? कुछ गलती हो गई क्या? क्या गलती हो गई दृष्टि? व्हाट इज द मिस्टेक ओवर हियर? Sir, 5 × 0 is 0. So ओहो! reactant to -2 होगा. सॉरी 5 × 0 मैंने 5 ले लिया। ओके, वो 0 होता है। अरे यार, मेरी मैथ्स को क्या हो गया? तो -2 + 0 is -2। बहुत बढ़िया, गुड। सो स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन द क्लास, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई -2 + 5 × 0 किया है तो वो 5 नहीं होता है, वो 0 होता है, और -2 टोटल चार्ज आएगा मेरा रिएक्टेंट साइड पे। इज दैट क्लियर? चलो प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं। ये रहा मेरा एक एटम, प्लीज ऑब्जर्व, ये रहा मेरा एक एटम। इस एटम पे कितना चार्ज दिख रहा है? +2।
तो सिस्टम के अंदर ये कितना चार्ज दे रहा होगा, 2 इंटू प्लस 2 प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि सल्फर पे तो 0 है। तो प्रोडक्ट साइड पे देखो मैंने एरो बनाया, प्रोडक्ट साइड पे टोटल चार्ज हो जाएगा +4। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, +4। अरे होगा कि नहीं? चलो यहां तक थम्स अप दे दो, सब लोग थम्स अप दे दो प्लीज, जितने लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक, गिव मी अ थम्स अप। टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड निकाल दिया। यही तो बैलेंस करना है हमको, चार्ज ही तो बैलेंस करना है। ऑब्जर्व ऑब्जर्व, अब देखो यही चार्ज बैलेंस करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ आइदर H+ या OH- डिपेंडिंग ऑन द मीडियम गिवन। अब यहां पर मीडियम कितना दिया है, क्या दिया है, एसिडिक मीडियम दिया है। जैसे ही एसिडिक मीडियम आया OH- को भूल जाओ। अब आपके पास चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ है। क्या है मेरे बच्चे, H+ है। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ कि अगर मैं इस साइड पे H+ को ऐड करना शुरू करूं ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो क्या मेरा चार्ज कभी भी इक्वल होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे? नहीं, क्योंकि H+ अपने साथ +1 चार्ज लेके आ रहा है और प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो +4 +1 +5, अच्छा 2 H+ ऐड कर दो, +4 +2 +6, तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रख लो कि H+ अगर ऐड करने की बारी आती है, इफ देयर इज एन एसिडिक मीडियम, you have to add the H+ on the side which is having lesser charge, which is having lesser charge। और आपको यहां दिख रहा होगा, देखो एक H+ अगर मैंने ऐड किया ये हो जाएगा -1, दूसरा H+ अगर ऐड किया तो ये हो जाएगा 0, तीसरा H+ अगर ऐड किया +1 +2 +3 +4, आ गया। did we make the charges equal now? बट ये कैसे हो पाया, कैसे हो पाया, जब मैंने 6 H+ को ऐड किया, कितने, 6 H+ को, किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे ऐड किया। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये तो मैंने आपको बच्चों वाला बता दिया कि कैसे किया हमने ये +6, बट अब यहां पर इस इक्वेशन को वापस से लिखना है बाय एडिंग द H+, और उसके लिए मैं यहां पर अलग से कलर ले लेता हूं, 2MnO4- प्लस 5H2S plus 6H plus goes to twice of Mn+2 plus 5S। बोलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया? someone asked me in the basically chat box, वो बोलता है कि सर कैन वी ऐड OH- इन द प्रोडक्ट साइड? नहीं, मीडियम क्या दिया हुआ है, देखो बच्चे मीडियम क्या दिया हुआ है, एसिडिक, मतलब आपको नेट रिएक्शन में H+ दिखना चाहिए, OH- नहीं दिखना चाहिए। इज इट क्लियर? नेट रिएक्शन में H+ दिखना चाहिए बिकॉज द मीडियम इज एसिडिक। परफेक्ट है, क्लियर है? जिसने ये डाउट पूछा है प्लीज यस और नो। यस, समवन आस्क्ड मी अ वेरी इंपॉर्टेंट डाउट, सर इफ देयर इज सेम चार्ज ऑन बोथ द साइड्स, होएगा, ऐसा होगा, बहुत बार होगा, if there is same charge on both the sides, then you are lucky to skip this step, directly skip करना है ये स्टेप को। तो दृष्टि राठी already did this, finally, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। जनरली वो पेपर में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जहां पर ये स्टेप काउंट होगा, करेक्ट? अब देखो वापस रिवाइजिंग ओवर हियर, वापस रिवाइजिंग ओवर है, देखो मैंने अपना पेस कितना धीरे कर लिया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम्स बैलेंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन बैलेंस, तीसरा चार्ज बैलेंस। अब बचा क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस है ना, दैट इज योर लास्ट स्टेप। कैसे करेंगे देखो, ऑब्जर्व दिस लास्ट स्टेप, ऑब्जर्व दिस स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7। अब आपको शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को रब कर देता हूँ, आपके पास स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको वीडियो लेक्चर के अंदर। सो आई जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन दैट वी हैड गॉट ओवर हियर, 2MnO4- plus 5H2S plus 6H+ goes to twice of Mn+2 plus 5S। यहाँ पर थे हम लोग बच्चे, we were over here। Now final step, final step, we have to balance hydrogen and oxygen। क्या करेंगे, दूसरी बार सोचना नहीं है,
you have to count the number of oxygen atoms on each side. क्या करना है मेरे बच्चे? Count the number of oxygen atoms on each side. करो करो. रिएक्टेंट साइड पे आपको ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे 8. देखो, you will have 8 oxygen atoms. You will have 8 oxygen atoms. 4 2s are 8. करेक्ट. सामने की साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे 0 ऑक्सीजन एटम्स. कितने? 0 ऑक्सीजन एटम्स. अब क्या करें इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए? ध्यान से ऑब्जर्व दिस. वी कैन नॉट एड एनी आयोनिक स्पीशीज, है ना, क्योंकि उससे तो चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा. हमें एक न्यूट्रल स्पीशी चाहिए, और न्यूट्रल स्पीशी सबसे बेस्ट जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है इज H2O. करेक्ट. अब देखो, इस साइड पे मेरे पास एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं था, तो मतलब एक H2O से मुझे एक एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो 8 H2O से 8 मिलेगा. तो मैं यहां लिखूंगा ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5 H2S प्लस 6H प्लस goes to twice Mn plus 2 plus 5S plus 8 H2O, and I can guarantee you कि जैसे ही आप ये करोगे आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा. चेक कर लो. There are 16 hydrogens on reactant side and there are 16 hydrogens on product side. देखो, 5 2s are 10 from here, 6 over here, total 16. 8 2s are 16. ये होगा ही होगा. This will happen. If it is not happening, that means previous step में कहीं ना कहीं आपने गलती किया है. वापस से चेक करो. ये आपका क्रॉस चेक भी है. If this is not happening, that means आपने चार्ज कैलकुलेशन में या चार्ज बैलेंस करने में कोई गलती किया है. So this has to be taken care. बोलो, परफेक्ट है? मजा आया? अमेजिंग वाला मजा आया? ओके, गुड, बढ़िया. तो ये जब लास्ट आपका मिल जाए ना, ये रिएक्शन मिल जाए, बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाए, उसको एक बॉक्स में डाल देना. क्योंकि क्या है ना, हम लोग आंसर शीट में बहुत ज्यादा नीट काम करते हैं, राइट? एंड इन दैट नीटनेस फाइंडिंग आउट द आंसर बिकम्स वेरी इजी. तो वो बॉक्स में डालना जरूरी हो जाता है. ठीक है, ये सरकाज़म था, समझ लेना इस चीज को. इज दैट ओके? कि वी मेक आवर आंसर शीट्स वेरी शैबी समटाइम्स, तो उसकी वजह से बैलेंस्ड इक्वेशन कहाँ गायब हो गया, टीचर को मिलता नहीं है, तो आप मार्क्स लूज कर दोगे. सो जस्ट पुट इट इन द बॉक्स एंड आई वुड से शो ईच स्टेप वेरी नीटली. देखो, मैंने हर एक स्टेप को अलग अलग तरीके से लिखा है और बताया है. एवरी स्टेप हैज टू बी रिटन. एवरी स्टेप दिखना चाहिए कि बच्चे ने एक एक स्टेप फॉलो किया है. करेक्ट है? गुड. हीत, पूछो बच्चे, व्हाट्स योर डाउट? सर, वो जो आपने अभी मुझे कहा ना कि सर वो एसिडिक है, तो सर वो हम ऐड नहीं करेंगे. हाँ. तो सर आपको कैसे पता चला कि वो एसिडिक है? अरे दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा that this reaction is happening in acidic medium. और सर और एक डाउट था. हाँ, बोल. सर वो लास्ट में आपने H2O लिया, तो सर हम हर बार H2O लेंगे? हर बार. ओके सर. Every time it will be H2O only. ठीक है? ओके. सो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. हाउ मच टाइम विल इट कंज्यूम टू सॉल्व इन एग्जाम? ऐसा एक बच्चे का क्वेश्चन है. मैं यहां पर एक ही चीज लिखूंगा. I have seen students solving the balancing of redox reactions in 30 seconds with all the steps written. और जब मैंने उनसे पूछा ना, what is the secret of your energy? अरे, what is the secret of your solving? ऐसा जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने आंसर दिया, boost is the secret of our energy. है ना? अच्छा, that was a bad one. यहां देखो, उन्होंने बोला कि सर हमने एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज तो सॉल्व किया ही, वो तो करना ही है, वो तो आप बोल ही रहे थे. उसके अलावा हमने बैलेंसिंग के कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व किए.
70 to 80 क्वेश्चंस। अच्छा, एक I particularly remember there was one student named Saurabh, way back, मतलब almost 4 years back, 4 to 5 years back, उस बंदे ने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बैलेंसिंग के, एंड he could solve balancing in exactly 20 seconds। वो रिएक्शन को देखता था एंड धड़ 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 स्टेप खत्म, स्टेप वाइज। इतना उसने लिख दिया था, इतना उसने प्रैक्टिस कर दिया था कि उसके हाथ मूव होने शुरू हो गए थे। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस लेवल तक तो चलो, few of the students reach to this level, आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो है वो तो है ही, प्लस 30 क्वेश्चंस। इतना अगर कर लोगे तो आप ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 3 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। इतना अगर कर लोगे 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा, एंड 3 मिनट्स इज मोर देन इनफ। इज दैट ओके? परफेक्ट है। समवन हैज कमेंटेड सर ह्यूमन कंप्यूटर लाइक शकुंतला देवी। या वो रिडॉक्स बैलेंसिंग में वो लोग वैसे ही हो गए थे, वो रिएक्शन देखते थे और बोलते थे सर पीछे से बैलेंसिंग बताऊं या आगे से बैलेंसिंग बताऊं, ऐसा बोलते थे वो। ओके, चलो ग्रेट, गुड। तो दिस इज व्हाट इज योर फर्स्ट मेथड। अब इसके बेसिस पे हम एक और इक्वेशन देखने वाले हैं। यहाँ प्लीज, आज थोड़ा सा लेक्चर आपका 5-10 मिनट में ऊपर लूंगा। आई नो यू पीपल आर ऑलरेडी बोर्ड विद मी, बट आई विल एंड विद वन मेथड। दूसरे मेथड का मैं वीडियो बना के दूंगा आपको, एंड वी विल कन्वर्ट इट। ठीक है, वी विल कन्वर्ट इट। या someone says sir lame joke alert। I keep giving such lame jokes, don't worry। अभी तो तुम मेरे साथ फिजिकल क्लास में नहीं हो, नहीं तो पागल हो जाते, सिर पीटते अपना। I can give such lame jokes। ओके, चलो यहाँ ध्यान। अब क्रोमियम Cr2O7 2- SO4 2- Cr+3 SO4 2-, ये आपको दिया है। once again you have to balance this in acidic medium। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम अगर नहीं दिया होगा तो उसने यहाँ पर कहीं पे H+ ऐसे छुपके से लिखा होगा, वो H+ को इग्नोर कर देने का, उसको लास्ट में वापस लेके आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से मत लो उसको, नहीं तो वो कंफ्यूज करेगा। स्पेक्टेटर आयन है वो आपका। ओके, अब ध्यान यहाँ, चल कंसंट्रेट। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, स्टेप नंबर 1 रिएक्शन लिखना था, लिखा हुआ है ऑलरेडी। स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2, अब मैं लिखूंगा नहीं, स्टेप नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखते जाऊंगा बस। यहाँ आएगा +6, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा +4, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +6 और यहाँ आएगा -2। लिखने का ढंग देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने कैसे लिखी है। एलिमेंट के नीचे राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है, प्लीज, नो डिजाइनर ओवर हियर। हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स, एरो ब्रैकेट्स, बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, यू हैव टू राइट डाउन। स्टेप नंबर 3 is balance all the atoms except hydrogen and oxygen। balance all the atoms except hydrogen and oxygen। बैलेंस किया तो देखो यहाँ पर देखो क्रोमियम के 2 एटम्स, बट यहाँ पर एक ही एटम दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं बैलेंस करूंगा Cr2O7 2- और यहाँ एरो डाल के लिख दूंगा 2Cr+3। वंस अगेन, सल्फर के कितने, 1 हैं और सामने की साइड पे भी 1 है, तो उन स्पीशीज को मैं एग्जैक्टली जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिख डालूंगा। करेक्ट? ओके। स्टेप नंबर 4, प्लीज, स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड कैलकुलेट द यूनिट्स, टोटल यूनिट्स। अब सुनो, मेरी बात को सुनो, ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट, आई एम यूजिंग द वर्ड टोटल यूनिट्स, इंक्रीज और डिक्रीज के टोटल यूनिट्स। तो सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई क्रोमियम भाई साहब जो है वो यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने रिडक्शन लिख दिया। सल्फर भाई साहब जो हैं वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो वो मैंने ऑक्सीडेशन करके लिख दिया। अब ऑब्जर्व एवरीवन ऑन द स्क्रीन, स्टॉप राइटिंग। मैंने आपको बोला आज की क्लास में लिखना नहीं है, ये बाद में लिखिएगा, पहले ये समझो। अब समझो बच्चे,
ये यहाँ पर जो मैंने +6 स्टेट निकाला है क्रोमियम का, वो कितने एटम्स का है? क्रोमियम के कितने एटम्स का है? एक ही एटम का। कितने एटम्स? एक एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर एन एटम ऑफ द एलिमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो क्रोमियम का एक एटम जो +6 में था, वो क्रोमियम के +3 में गया। कितने यूनिट्स का चेंज किया उसने? 3। कितने? 3। लेकिन मेरे पास टोटल कितने एटम्स है क्रोमियम के? 2। कितने हैं? 2। तो क्रोमियम का दूसरा एटम जो है वो भी तो +3 में जा रहा होगा, वो भी तो 3 यूनिट का चेंज कर रहा होगा। एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय टोटल यूनिट्स। मतलब एक एटम का यूनिट चेंज मत देख लेना, यहां पर ऐसे मत लिख लेना रिडक्शन का 3 यूनिट, गलत हो जाएगा वो। टोटल चेंज देखना है, मतलब जितने एटम्स है सबका टोटल कर देना है। या फिर दूसरा तरीका ऐसा है कि आप यहां पर क्रोमियम को +12 और यहां क्रोमियम को +6 कंसीडर करो, क्योंकि यहां पर 2 एटम्स का +12 आएगा और 2 एटम्स का +6 आएगा, तो भी देखो टोटल चेंज आपको दिख जाएगी। दिख रहा है ना? तो टोटल चेंज यहां पर कितने यूनिट्स का है मेरे बच्चे? 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। इज दैट ओके? अच्छा, ऑक्सीडेशन वाली साइड पे बताओ, आंसर दो फटाफट। कितने यूनिट्स का चेंज हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6, कितने यूनिट्स का चेंज? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स लिख दिया, 2 यूनिट लिख दिया मैंने यहां पर। इज दैट ओके? परफेक्ट है, 100%। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इन यूनिट्स को बैलेंस करना है तो क्या करूं? क्या मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करूं, या और कोई रास्ता है? या और कोई रास्ता है? किसी को भी वो रास्ता पता है तो पुट अ रेज हैंड सिंबल। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या कोई और रास्ता है? आई हैव टू मेक द यूनिट्स इक्वल। यस विश्वा? यस, नीचे वाले को 3 से करेंगे शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सर हर बार हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है सर, हम कॉमन फैक्टर भी तो देख सकते हैं। 6 और 2 के अंदर कॉमन फैक्टर 3 है, तो सर इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आपका 6 यूनिट्स हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया। तो आपको रिडक्शन वाली साइड को ऐसे ही लिखना है। स्टेप नंबर 5 में देखो, स्टेप नंबर 5 यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द सूटेबल नंबर to make the oxidation states equal। तो यहां पर रहेगा Cr2O7 minus plus thrice of SO3 minus goes to twice of Cr plus 3 plus thrice of SO4 minus। अच्छा बच्चे यहां देखो, ऑब्जर्व दिस। यहां पर स्टेप नंबर 5 पे थोड़ा सा लो हॉल्ट, थोड़ी सी सांस लो 20 सेकेंड्स का, और देख लो कहीं एटम्स का बैलेंसिंग बिगड़ा तो नहीं है आपके मल्टीप्लिकेशन करने से। दिस इज अगेन अ क्रॉस चेक, अगेन अ क्रॉस चेक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं है, वो तो अभी बैलेंस ही नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी एटम्स तो हमने बैलेंस कर दिए ना स्टेप नंबर 3 में, तो उनका बैलेंसिंग ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद चेंज नहीं हो जाना चाहिए, वो बैलेंस्ड ही रहने चाहिए। देखो 2Cr 2Cr, 3S 3S, देखो मल्टीप्लाई किया फिर भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे वो सेम ही रहा। करेक्ट है? यहां तक थम्स अप। चलो चार्ज बैलेंस, पॉइंट नंबर 6, चार्ज बैलेंस। कैलकुलेट करो, फटाफट से कैलकुलेट करो। रिएक्टेंट साइड पे कितना चार्ज है? -2 प्लस -6 है ना, दैट इज इक्वल्स टू -8। यहां पर +6 प्लस -6 इक्वल टू 0। करेक्ट है? यहां तक क्लियर? क्लियर यहां तक? परफेक्ट है। तो मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे 0 चार्ज है, रिएक्टेंट साइड पे -8 चार्ज है, और मीडियम मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर? एसिडिक। क्या बताया था बच्चे? एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम में तो किसका यूज करेंगे? H+ का, और जब H+ का यूज करेंगे तो कितने H+ किस साइड पे ऐड होंगे? 8H+ on the reactant side when added the charges will become equal। तो लिख दो, इक्वेशन को वापस लिख दो, Cr2O7 2 minus plus thrice of SO3 2 minus plus 8H+ goes to twice Cr plus 3 plus
थ्राइस SO4 2-। हो गया? क्लियर है? अब बचा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस। उसके लिए सर ने क्या बोला है? क्या बोला है सर ने? क्या बोला है? ऑक्सीजन के एटम्स को कैलकुलेट करो, तो करो। 7 plus 3 3s are 9, so there are 16 oxygen atoms on the reactant side. 3 4s are 12 oxygen atoms on the product side. किस साइड पे कम है? किस साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे। कितने कम है? 4। कितने? 4। तो 4 H2O डालो, आपका हाइड्रोजन बैलेंस होना ही चाहिए। मैंने बोल दिया वो बैलेंस होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, चेक कर लो ऊपर जाके, बट मुझे पता है मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया है। देख लो 8H प्लस सामने की साइड पे दिख रहे हैं और 8H प्लस आपको रिएक्टेंट साइड पे दिख रहे हैं। डन है? यहां तक क्लियर? परफेक्ट। अब ऐसे ही यही दो रिएक्शंस को लेते हुए मैं आपको सेकेंड मेथड एक्सप्लेन करूंगा इन योर वीडियो लेक्चर, ठीक है? और उसके बेसिस पे मैं एक शीट अपलोड करने वाला हूं इन योर गूगल क्लासरूम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग। प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, बट अगर दोनों से नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट एक मेथड से सॉल्व करके लेके आने हैं इन योर ट्यूसडेज क्लास। Am I clear with this? That will be your homework for Tuesday's class. जितने भी बच्चे उस क्लास में होमवर्क करके या ट्रायल करके नहीं आते हैं, I will throw them out of the class. Is that okay? And you are going to not get the recording of the Tuesday's class. So please make sure कि आप next class में 100% active होके आए। Clear? Done? Give me a thumbs up. Last thumbs up before going. Very nice, great, बहुत बढ़िया। Please take care of yourself and stay positive, relax yourself and please don't go out, okay? Bye bye.